हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपिक स्टडी। मैं हूं अंकित। आज का हमारा टॉपिक है कौन किसे ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड डोनेशन का मतलब होता है रक्तदान। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लड डोनेट यानी रक्तदान करता है तो उसको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। इनमें से पहली बात यह है कि एक व्यक्ति सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को अपना रक्त नहीं दे सकता, कुछ विशेष ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ही अपना रक्त दे सकता है। इसके बाद में जो व्यक्ति रक्त देता है उसको बोलते हैं रक्तदाता या ब्लड डोनर। इसके बाद में जो व्यक्ति रक्त प्राप्त करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं रक्तग्राही या ब्लड रिसिपिएंट। यानी रक्तदाता तो रक्त देता है और रक्तग्राही है वो उस रक्त को ग्रहण करता है। इसके बाद में देखो, कुल मिला के होते हैं 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप। पहला है ए पॉजिटिव, दूसरा है ए नेगेटिव, तीसरा है बी पॉजिटिव, चौथा है बी नेगेटिव, पांचवा है ए बी पॉजिटिव, छठा है ए बी नेगेटिव, सातवां है ओ पॉजिटिव और आठवां है ओ नेगेटिव। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एक ब्लड ग्रुप है वो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड नहीं दे सकता। इसलिए हमें इनको याद रखना जरूरी है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को अपना रक्त दे सकता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को गलत रक्त चढ़ जाए तो उसके बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं और कई बार तो जो रक्त प्राप्त करता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए हमें इस सारणी को याद रखना है। तो पहला तरीका तो है कि आप सारणी को सीधा याद कर लो, ठीक है। उसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, इसलिए मैंने इसके 6 नियम बनाए हैं। वो 6 नियम आपको याद रखने हैं। अगर आपको वो 6 नियम याद हो गए तो उससे आपको ये सारणी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारणी आप अपने आप भी बना सकते हो। वो 6 नियम देखो किस प्रकार से हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सेम सेम को ब्लड दे सकता है। सेम सेम को ब्लड दे सकता है। सेम सेम को ब्लड दे सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए वाला ए वाले को ब्लड दे सकता है, बी वाला बी वाले को ब्लड दे सकता है, ए बी वाला ए बी वाले को ब्लड दे सकता है और ओ वाला ओ वाले को ब्लड दे सकता है। दूसरा नियम आपको याद रखना है कि जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले को अपना ब्लड दे सकता है, पर जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले को अपना ब्लड नहीं दे सकता। तीसरा नियम आपको याद रखना है कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ए ब्लड ग्रुप वाले और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को अपना रक्त दे सकता है। यानी ए वाला एक तो ए वाले को दे सकता है और एक किसको दे सकता है जिसमें ए मौजूद है। इसके बाद में बी वाला किसे ब्लड दे सकता है, बी वाला एक तो बी वाले को ब्लड दे सकता है और एक जिसके अंदर बी मौजूद है यानी ए बी को भी वो रक्त दे सकता है। इसके बाद में पांचवा नियम क्या है कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है, ओ ब्लड ग्रुप वाला वो सभी को रक्त दे सकता है। इसके बाद में छठा नियम कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही अपना रक्त दे सकता है। दोबारा देख लो ये 6 नियम किस प्रकार से हैं। पहला नियम है कि सेम सेम को ब्लड दे सकता है, यानी ए वाला ए को, बी वाला बी को, ए बी वाला ए बी को और ओ वाला ओ को। दूसरा नियम क्या है कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को रक्त दे सकता है पर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को रक्त नहीं दे सकता। तीसरा नियम है ए वाला ए को भी रक्त दे सकता है और ए बी को भी रक्त दे सकता है। चौथा नियम बी वाला बी को भी रक्त दे सकता है और ए बी को भी रक्त दे सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाला सभी को रक्त दे सकता है। और छठा नियम है ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही अपना रक्त दे सकता है। इन 6 नियमों को अगर आप याद रख लोगे तो आप ये सारणी अपने आप भी बना सकते हो, ठीक है। यानी कौन किसे रक्त दे सकता है। ये सारणी देखो अब अपने आप बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस तरफ लिख लेते हैं जो ब्लड देने वाला है यानी रक्तदाता और दूसरी तरफ लिख लेते हैं रक्तग्राही। रक्तग्राही यानी रक्त को ग्रहण करने वाला व्यक्ति। पहले लिख लेते हैं रक्तदाता। हमारे पास कुल कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं? 8 प्रकार के। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, इसके बाद में बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, इसके बाद में ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, इसके बाद में ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव।
अब सबसे पहले हमें इन नियमों को ध्यान में रख के आगे बढ़ाना है कि ए ब्लड ग्रुप वाला किसे अपना रक्त दे सकता है। तो मैंने बताया है ए वाला देखो किसको दे सकता है, एक तो ए को दे सकता है और एक ए बी को अपना रक्त दे सकता है। तो ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को दे सकता है और एक ए बी पॉजिटिव को अपना रक्त दे सकता है। दूसरा देखो ए नेगेटिव ये भी इसी प्रकार से होगा कि ए वाला ए और ए बी को रक्त देता है। तो देखो ए नेगेटिव वाला ए नेगेटिव को और ए बी नेगेटिव को अपना रक्त दे सकता है। इसके बाद में एक नियम और है ना कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी अपना रक्त दे सकता है, यानी ए नेगेटिव वाला है वो ए पॉजिटिव को भी रक्त दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को भी अपना रक्त दे सकता है, क्योंकि नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वालों को भी अपना रक्त दे सकता है। इसके बाद में बी पॉजिटिव किसे रक्त दे सकता है, देखो बी है वो रक्त देता है बी को और ए बी को, ठीक है। तो बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को रक्त दे सकता है। इसके बाद में ये बी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वालों को अपना रक्त नहीं दे सकता। इसके बाद में अगला देखो बी नेगेटिव वाला, तो बी नेगेटिव वाला देखो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ देखो बी वाला किसको रक्त दे सकता है, बी और ए बी को। तो बी नेगेटिव वाला किसको देगा, एक तो बी नेगेटिव को और एक ए बी नेगेटिव को। इसके बाद में जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को भी रक्त दे सकता है, तो यहाँ पर बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव भी इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद में देखो ए बी पॉजिटिव, मैंने क्या बताया आपको कि ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही रक्त दे सकता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता। इन दोनों को ध्यान में रख के इसको बढ़ाएंगे कि ए बी वाला केवल ए बी को ही रक्त दे सकता है, वो भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को ही रक्त देगा, नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता। इसके बाद में ए बी नेगेटिव है, मैंने क्या बताया है ए बी वाला ए बी को रक्त दे सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ए बी नेगेटिव है वो किसे रक्त देगा, ए बी नेगेटिव को ही रक्त देगा। इसके बाद में मैंने बताया है नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी रक्त दे सकता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला भी इसके साथ आ गया। इसके बाद में ओ पॉजिटिव ओ का मैंने क्या बताया है कि ओ वाले सभी को रक्त दे सकते हैं। इसके बाद में पॉजिटिव नेगेटिव को भी आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता, तो ओ वाले सभी को तो दे सकते हैं पर ओ पॉजिटिव है वो नेगेटिव वालों को रक्त नहीं दे सकता। तो नेगेटिव वालों को रक्त नहीं दे सकता तो एक तो ओ पॉजिटिव को रक्त दे देगा, एक ए पॉजिटिव को रक्त दे देगा, एक बी पॉजिटिव को रक्त दे सकता है और एक ए बी पॉजिटिव को अपना रक्त दे सकता है, पर नेगेटिव वाले इसमें कोई भी नहीं आएंगे। इसके बाद में ओ नेगेटिव सभी को रक्त दे सकता है अपना, ओ नेगेटिव अपना रक्त सभी को दे सकता है। सभी को क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने बताया है ओ सभी को रक्त देता है और इसके बाद में ये ओ नेगेटिव भी है, नेगेटिव वाले तो पॉजिटिव को रक्त दे सकते हैं, ठीक है। तो ओ के अंदर सभी आ जाएंगे, तो ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता। ओ नेगेटिव को क्या बोलते हैं, सर्वदाता, यानी ओ नेगेटिव वो सभी को अपना रक्त दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।